Hello students, this is Bhagya sir. We are going for lesson number 11 today from your English textbook The First Flight. The name of the lesson is The Proposal and it's written by Anton Chekhov. Here in the given picture you can see two gentlemen talking to each other whom we are going to meet in the explanation of the lesson. First of all, let's know what is this lesson about. The Proposal, ओरिजिनली टाइटल अ मैरिज प्रपोजल इज अ वन एक्ट प्ले. प्रपोजल नाम का प्ले जिसका ओरिजिनल टाइटल मैरिज प्रपोजल रहा था, उसको ये एक वन एक्ट प्ले है. अब फार्स इज अ कॉमिक सैटायर. कॉमिक सैटायर एक ऐसा कॉमिक प्ले होता है जिसमें इंसल्टिंग लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. एंड इट्स रिटन बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटन चेखोव. रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंटन चेखोव, जो बहुत जाने माने रशियन राइटर थे, उनके द्वारा ही लिखा गया था. इट वॉज रिटन इन द ईयर 1888-89. करीबन 130-32 साल पहले ये वन एक्ट प्ले लिखा गया था एंटन चेखोव के द्वारा. द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. प्रवर्तमान रशियन सोसाइटी में जो एक टेंडेंसी रही थी कि इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली साउंड और रिच फैमिली अपने लड़के या लड़की के लिए ऐसा ही फाइनेंशियली साउंड फैमिली ढूंढता है और उसमें एक इकोनॉमिक गुड सेंस छिपी हुई थी. एंड दैट इज़ टू इंक्रीज देयर एस्टेट. उनकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करना या दुगना करना, वो उनका पर्पस होता था इसमें. Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stepan Shubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Shubukov's 25-year-old daughter Natalia. 3 कैरेक्टर से हमारी यहाँ मुलाकात हो रही है. एक है इवान लोमोव, जो स्टेपन शुबुकोव का लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर रहा है. एंड हियर ही कम्स टू सीक द हैंड ऑफ शुबुकोव्स 25-year-old daughter Natalia. जो शुबुकोव के घर आता है उसकी 25 साल की डॉटर नातालिया का हाथ मांगने के लिए. All three are quarrelsome people. इवान लोमोव, स्टेपान शुबुकोव और नातालिया जो शुबुकोव की डॉटर है, ये तीनों काफ़ी झगड़ालू कैरेक्टर है. एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज. छोटी छोटी और तुच्छ बातों पर भी वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिडस्ट ऑल दिस क्वारलिंग. इन झगड़ों के दौरान लोमोव शुबुकोव ये भूल जाते हैं कि लोमोव यहाँ मैरिज प्रपोजल लेके आया है, बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल. लेकिन इकोनॉमिक गुड सेंस जो इस मैरिजेस का सही पर्पज होता है, वो फाइनल इस मैरिज प्रपोजल को रखने में कामयाब होती है. एंड ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, लेकिन ये तय है कि शादी के बाद भी ये झगड़े कंटिन्यू रहने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मीट द कैरेक्टर्स. The first one is Ivan Lomov. Ivan Lomov is a young unmarried man of 35. 35 साल का ये एक आदमी है. He is anxious to get married as he has already reached a critical age. 35 साल की उम्र जिसको एक क्रिटिकल एज समझता है. क्रिटिकल एज का मतलब ये कि अगर अभी इसकी शादी नहीं हुई तो आगे कभी नहीं हो सकती, तो वो मैरिज करने के लिए काफ़ी एंशियस है, आतुर है. सो ही डिसाइड टू प्रपोज अ गर्ल इन द नेबरहुड. उसकी नज़र में उसका जो नेबर है स्टेपान शुबुकोव, उसकी 25 साल की लड़की नातालिया को वो शादी के लिए सही समझता है, तो उसके घर जाता है प्रपोजल लेके. हर नेम इज़ नातालिया, अ गर्ल ऑफ 25 years old. लोमोव इज़ अ फनी कैरेक्टर. लोमोव को यहाँ काफ़ी फ़नी बताया गया है. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशन. उसको एक बीमारी है कि जब भी वो एक्साइट या ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो उसकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है. दैट इज़ कॉल्ड पैल्पिटेशन. ही बिहेव्स एज इफ ही वर एक्सेंट्रिक. और वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कोई एक विचित्र स्वभाव का आदमी हो. ही इज़ सो ईगर टू मैरी नातालिया, बट व्हेन ही कम्स टू प्रपोज टू हर ही स्टार्ट्स क्वारलिंग ओवर ट्रिफल्स. ये जब नातालिया के घर आता है मैरिज प्रपोजल लेके, तो छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ने लगते हैं. He even abuses Natalia and her father Shubukov while quarreling. और ये बान भूल के नातालिया और उसके फादर शुबुकोव को गालियाँ भी देना शुरू कर देता है. दूसरा कैरेक्टर है जिसको हम मिलेंगे वो है नातालिया.
नातालिया इज टॉकेटिव एंड शॉर्ट टेम्पर्ड। नातालिया एक बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लड़की है और वो थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की लड़की है। शी इज़ वेरी मच कंसर्न अबाउट हर फैमिलीज ऑनर एंड लैंड। उसको अपनी फैमिली का मान सम्मान और फैमिली के साथ जुड़ी हुई जो लैंड, जो ज़मीन जायदाद है, उसको लेके काफ़ी कंसर्न रहती है वो। शी इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव, वो बहुत आर्ग्यूमेंट करने वालों में से है। शी आर्ग्यूज विथ लोमो अबाउट द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। ऑक्सन मीडोज नाम का जो एक पैश्चर है, ग्रासलैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसको लेके उसका लोमो के साथ झगड़ा होता है। एंड द सुपीरियोरिटी ऑफ अ डॉग स्क्वीज़र, और अपने डॉग की जो ब्रीड है स्क्वीज़र, उसको लेके भी वो लोमो के साथ झगड़ती है। शी इज़ वेरी कीन टू गेट मैरिड, और वो भी शादी के लिए काफ़ी उत्सुक है। थर्ड कैरेक्टर इज स्टेपान शुबुकोव। स्टेपान स्टेपानोविच शुबुकोव इज अ लैंड ऑनर। ये एक लैंड ऑनर है, जमींदार है। ही हैज़ अ हेल्पिंग नेचर टॉवर्ड्स लोमो, क्योंकि लोमो उसका पड़ोसी है, उसके प्रति उसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, थोड़ा हेल्पिंग नेचर भी है उसके प्रति। ही लव्स हिज डॉटर एंड प्लेज द रोल ऑफ अ गुड फादर। अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता है और एक अच्छे फादर का रोल भी है बखूबी निभा रहा है। ही इज़ इन सर्च ऑफ अ गुड मैच फॉर हिज डॉटर, और अपनी लड़की के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश में भी है। ही इज़ अ गुड सिलेक्टर ऑफ वर्ड्स, और जब वो बातें करता है तो शब्दों को भी काफ़ी केयरफुली सोच समझ के सिलेक्ट करता है। ही कॉल्स लोमो माई एंजल, ट्रेजर एट्सेट्रा, एंड दिस शोज इज कनिंगनेस। लोमो को जब वो मिलता है तो उसके लिए वो एंजल, माई ट्रेजर ऐसे वर्ड यूज़ करता है जो उसकी कनिंगनेस बता रहा है। When Shubuko finds Lomo fighting with Natalia, he immediately changes and starts to support his daughter. शुबुको जब लोमो को नाताले के साथ झगड़ा करता हुआ देखता है तो वो हमेशा अपनी डॉटर का पक्ष लेता है। He uses many ill words for Lomo and tells him to leave his house. लोमो के लिए काफ़ी वो इल वर्ड, मतलब जो शब्द यूज़ न किए जा सके ऐसे वर्ड भी यूज़ करता है और उसको एक वक्त घर से बाहर खदेड़ भी देता है। Now let's see the summarized version of the play. The summarized version is divided into various parts, and here is the first part where Lomo's arrival with a proposal of marriage. Shubukov is sitting in his drawing room. Shubukov अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। लोमो a wealthy neighbor of Shubukov arrives. उसी वक्त लोमो की एंट्री होती है जो शुबुकोव का एक वेल्दी नेबर है। He is wearing a dress jacket and white gloves. लोमो अपने इवनिंग ड्रेस, मतलब ड्रेस जैकेट, जैसे कोई पार्टी नुमा रिसेप्शन या फंक्शन में जाने वाले कपड़े होते हैं, ऐसे पहने हुए हैं और अपने वाइट ग्लव्स भी हाथ पर चढ़ाए हुए हैं। शुबुकोव वेलकम्स हिम, और शुबुकोव एज यूजुअल उसको वेलकम करता है अपने घर। ही वंडर्स व्हाई लोमो इज इन हिज फॉर्मल इवनिंग ड्रेस। उसको आश्चर्य होता है कि इस वक्त लोमो अपना इवनिंग ड्रेस पहन के क्यों उसके घर आया है। लोमो सेज दैट ही हैज़ कम टू ट्रबल शुबुको विथ अ रिक्वेस्ट। लोमो वहाँ आने का पर्पस बताता है कि वो शुबुको से एक रिक्वेस्ट, एक विनती करने आया है। शुबुको बिकम्स कॉशियस, शुबुको चौंक जाता है। ही थिंक्स दैट परहैप्स लोमो हैज़ कम टू बोरो मनी। उसको लगता है कि ये लोमो शायद उससे कुछ पैसे मांगने के लिए आया है। एंड ही इज़ इन नो मूड टू हेल्प हिम, और उसकी ज़रा भी इच्छा नहीं थी कि वो लोमो को कोई भी हेल्प करे। लोमो इज एक्साइटेड, ही फेल्स टू कम टू द पॉइंट। लोमो अपने वहाँ आने के पर्पस को लेके काफ़ी एक्साइटेड है और वो सीधे सीधा बात नहीं कर पा रहा है। शुबुको आस्क हिम नॉट टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश इज एन इडियोमेटिक यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है बात को गोल गोल घुमाना। तो शुबुको उसको बोलता है कि भाई तुम बात को गोल गोल मत घुमाओ और सीधे पॉइंट पर आओ। ही शुड कम टू द पॉइंट। लोमो एट लास्ट टेल्स हिम द पर्पज ऑफ हिज विजिट। काफ़ी मेहनत करने के बाद लोमो अपना वहाँ आने का पर्पज शुबुको को बता पाता है। ही टेल्स दैट ही हैज़ कम टू आस्क द हैंड ऑफ शुबुको's डॉटर नातालिया स्टेपनोवा। और वो शुबुको के आगे बताता है कि वो नातालिया स्टेपनोवा, जो शुबुको की डॉटर है, उसका हाथ मांगने के लिए आया है। शुबुको इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। शुबुको की भी दिली तमन्ना थी कि नातालिया की जल्द से जल्द शादी हो जाए
और उसकी नज़र में लोमो भी कब का था इस शादी के लिए। ही एम्ब्रेसिस एंड किसिस लोमो, उसको लगता है कि जैसे लोमो ने उसके मन की बात छीन ली, तो खुशी के मारे लोमो को गले लगा लेता है और उसको किस करने लगता है। He tells that it has been his long desire to see Lomo and Natalia married together, और वहाँ वो ये भी बताता है कि ये उसकी दिली तमन्ना थी, सालों से उसकी तमन्ना रही थी कि नातालिया और लोमो एक दूसरे से शादी कर ले। शुबुको assures Lomo that Natalia too will give her consent. शुबुको लोमो को एश्योर करता है कि नातालिया को भी शायद इस शादी से कोई एतराज़ नहीं होगा। शी इज़ इन लव, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, वो भी को किसी न किसी को ढूंढने की फिराक में है, और शायद उसको पता चलेगा कि लोमो उससे शादी करना चाहता है तो वो भी शायद खुश हो जाएगी। द सेकेंड पॉइंट इज लोमो एंड नातालिया लेफ्ट अलोन। शुबुको गोज आउट एंड सेंड नातालिया इन। लोमो ने आके अपना पर्पस बता दिया था कि वो नातालिया से शादी करना चाहता है, जिसको सुन के शुबुको खुश हो जाता है और वो बाहर जाके नातालिया को अंदर भेजता है। लोमो एंड नातालिया आर लेफ्ट अलोन। अब रूम में लोमो और नातालिया अकेले हैं। लोमो फील्स वेरी कोल्ड एंड स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। एक्साइटमेंट के मारे लोमो काफ़ी ठंडा पड़ जाता है और उसको ठंड लगने लगती है, वो ध्रुजने लगता है। He hesitates and can't start any meaningful conversation with Natalia. वो इतना हेजिटेट होता है नातालिया से बात करते करते, और पर्टिकुलरली शादी की बात करते करते, कि वो कोई मीनिंगफुल कन्वर्जेशन नहीं कर पाता है। He realizes that Natalia is a good housekeeper. उसको लगता है कि नातालिया एक ऐसी लड़की है जो उसके घर को अच्छी तरह से रख पाएगी। She is good looking and educated. वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है। He is 35 years old. उसकी उम्र, लोमो की उम्र भी अब 35 साल हो चुकी है। इट इज़ अ क्रिटिकल एज, और ये एक ऐसी उम्र है कि अगर अभी शादी नहीं हुई तो आगे काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। He wants to lead a regular and peaceful married life. और अब उसकी इच्छा है कि वो शादी करके लाइफ में सेटल हो जाए और पीसफुल मैरिड लाइफ जिए। लोमो is very excited. He is easily upset. His lips tremble and he jumps up like a lunatic. इतना एक्साइटेड है, इतना अपसेट है अपनी बात को रखने के लिए कि उसके जो लिप्स है वो ट्रेम्बल करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से चलता रहता है। लाइक अ ल्यूनेटिक मतलब अ मैडमैन। देन कम्स क्वारल ओवर ऑक्सन मीडोज। लोमो टेल्स हर that he has a privilege of knowing her family. The Lomos and Shubukos have always had the most friendly relations. लोमो बताता है कि अब लोमो और शुबुको फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और सालों से वो एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। He tells that his Oxen Meadows touch her Birkwood. न सिर्फ ये दो फैमिली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ज़मीन जो ऑक्सन मीडोस और बिर्कवुड है वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नातालिया कंटेस्ट से, उस वक्त नातालिया इस बात का विरोध जताती है, एंड शी सेज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग्स टू देम, और वो बोलती है कि ऑक्सन मीडोज लोमोस के नहीं हैं लेकिन वो शुबुको के हैं। लोमो सेज दैट शी इज मिस्टेकन। लोमो उस वक्त बताता है कि नातालिया से गलती हो रही है। शी कैन सी द डॉक्यूमेंट्स, और ऑक्सन मीडोज लोमोस के हैं वो बताने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स तक बता सकता है। नातालिया अपोजेज लोमो एंड क्लेम्स दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू देम। नातालिया फिर से विरोध जताती है और बताती है कि ऑक्सन मीडोज सिर्फ और सिर्फ शुबुकोव्स के हैं। द लैंड इज़ नॉट वर्थ मोर देन 300 रूबल। भले ही ज़मीन की कीमत 300 रूबल जो रशियन करेंसी है उससे ज़्यादा ना हो, बट इट इज़ अनफेयर टू से दैट इट बिलोंग्स टू लोमो। लेकिन ये बहुत गलत होगा ये बताना कि ये ज़मीन लोमोस की है। लोमो इज़ रेडी टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट टू प्रूव हिज पॉइंट, और लोमो बार बार बताता है कि ये बात प्रूव करने के लिए वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए भी तैयार है। लोमो सेज दैट ही इज़ एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, और लोमो बताता है कि वो सिद्धांतों पर चलने वाला आदमी है। इफ़ शी लाइक्स, अगर उससे चाहिए तो ही विल मेक हर अ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सन मीडोज। अगर ऑक्सन मीडोज अगर उसको पसंद है नातालिया को तो वो उसको गिफ्ट करने के लिए तैयार है। नातालिया अपोजेज इट बाय सेइंग दैट द लैंड बिलोंग्स टू हर एंड लोमो इज ओनली अ लैंड ग्रैबर, और वो फिर से भारपूर्वक बताती है
कि ऑक्सन मीडो सिर्फ और सिर्फ शुबुको उसके मतलब उसके फैमिली के है, और लोमो और उसकी फैमिली लैंड ग्रैबर मतलब ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पने वाली फैमिली है। शी थ्रेटन्स टू सेंड मूवर्स, वो थ्रेटन करती है लोमो को, उसको धमकाती है कि वो अपने मूवर्स मतलब मशीन्स और आदमी भेजेगी मशीन लेके उस ऑक्सन मीडो में से ग्रास कट करने के लिए। दैट वेरी डे लोमो थ्रेटन्स टू बीट देम अवे, और लोमो भी गुस्से में आके बोलता है कि अगर उसने मशीन्स भेजे तो मशीन को चलाने वाले आदमियों को वो मार मार के वहाँ से भगा देगा। देन दे स्टार्ट शाउटिंग लाउडली एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एंड लोमोस पैल्पिटेशन क्विकन्स, और एक्साइटमेंट के मारे, ओवर एक्साइटमेंट के मारे, गुस्से के मारे जो लोमो का प्रॉब्लम है पैल्पिटेशन, हार्ट बीट का अचानक बढ़ जाना, वो तेज़ी से शुरू हो जाता है। यहाँ नातालिया और लोमो के बीच ऑक्सन मीडोज जो एक ज़मीन का टुकड़ा है उसको लेके झगड़ा शुरू हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते हैं। एक्चुअली यहाँ लोमो आया है प्रपोजल लेके नातालिया से शादी करने के लिए। शुबुको एड्स फ्यूल टू फायर। शुबुको एंटर्स एंड साइड्स विथ हिज डॉटर, शुबुको की एंट्री होती है इन दोनों के बीच में, और वो अपनी बेटी का पक्ष लेता है। कैसे? ही क्लेम्स दैट द मिडोज बिलोंग टू दैम, और वो दावा करता है कि ऑक्सन मिडोज तो हमेशा से शुबुकोस के ही रहे हैं। ही इज़ रेडी टू गिव मिडोज टू द पेजेंट दैन टू हिम, वक्त आने पर वो अपना जो मिडोज है वो पिजेंट्स को मतलब जो वहाँ काम करने वाले जो खेत मजदूर है उनको दे सकता है, ना कि लोमो को। नातालिया आस्क हर फादर टू सेंड द मोवर्स, और नातालिया भी वो बोलती है अपने फादर को कि वो जल्द से जल्द मोवर्स को उस ऑक्सन मीडो पर भेजे। लोमो थ्रेटन्स टू गो टू द कोर्ट, और लोमो धमकी देता है कि इस बात को लेके वो कोर्ट जाएगा, वो कानून का सहारा लेगा। लोमो एक्यूजेस शुबुको's ग्रैंडफादर ऑफ डूइंग एम्बेजलमेंट, और उसी वक्त सान बान भूल के लोमो शुबुको के ग्रैंडफादर को एम्बेजलमेंट मतलब उनके पास से जमीन जबरदस्ती हड़प लेने का आरोप लगा देता है। शुबुको एक्यूजेड लोमोस ग्रैंडफादर ऑफ बीइंग अ ड्रंकार्ड, और जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो शुबुको भी लोमो के ग्रैंडफादर के ऊपर आरोप लगाता है कि उसका जो ग्रैंडफादर था वो बहुत बड़ा ड्रंकार्ड था, बहुत ज़्यादा वो दारू पीता था। हर आंट मिहेलोवा रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट, और वो ये भी बोलता है कि उसकी आंट थी जो मिहेलोवा, वो भी एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। एंड हिज ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ गैम्बलर, और उसका जो ग्रैंडफादर था वो बहुत बड़ा जुआरी था। नातालिया knows of the marriage proposal. लोमो is excited. His heart aches. झगड़े के मारे लोमो काफ़ी उत्तेजित हो जाता है और उसके हार्ट में दर्द होने लगता है। His feet numb. उसके जो पैर है वो सुन्न पड़ जाते हैं। शुबुको कॉल्स लोमो अ मैलिशियस, और शुबुको लोमो को एक मैलिशियस मतलब गलत इरादे वाला, डबल फेस मतलब दोहरे चेहरे वाला, और इंट्रिग्यूअर मतलब ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाने वाला आदमी बताता है। ही ऑर्डर्स लोमो टू लिव इज आउट, और अचानक वो लोमो को घर से बाहर खदेड़ देता है ये बोल के कि ही शुड गेट लॉस्ट नाउ। नातालिया इज सरप्राइज्ड व्हेन शुबुको टेल्स हर दैट लोमो हैज कम विद अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। नातालिया चौंक जाती है जब शुबुको उसको बताता है कि लोमो यहाँ उसके साथ शादी का प्रपोजल लेके आया था। शी ब्लेम्स अ फादर ऑफ नॉट टेलिंग इट बिफोर, और वो अपने फादर पर आरोप लगाती है कि उन्होंने उसको पहले ये क्यों नहीं बताया। शी स्टार्ट शाउटिंग ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम बैक, अचानक से वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि उसको वापस बुलाओ, उसको वापस बुलाओ। शुबुको भी सरप्राइज्ड एट दिस चेंज इन हर, और शुबुको भी नातालिया में आए इस चेंज को देखे काफ़ी चौंक जाता है कि अभी अभी तो वो लोमो को गालियाँ दे रही थी, उसको घर से बाहर निकालने का बोल रही थी, और अचानक उसको वापस लाने के लिए क्यों बोल रही है। शी थ्रेटन्स हर फादर दैट शी विल डाई इफ लोमो इज नॉट ब्रॉट बैक, और नातालिया अपने फादर को धमकी देती है कि अगर उन्होंने लोमो को वापस नहीं बुलाया तो वो मर जाएगी। लोमो एंटर्स एंड पिक्स अप अनदर क्वारल विथ नातालिया।
लोमो को वापस बुलाया जाता है। ही एंटर्स द रूम। हिज हार्ट इज पैल्पिटेटिंग ऑफुली। अभी भी उसका हार्ट तेजी से धड़क रहा है। हिज फीट हैव गॉन टू स्लीप। और उसके पैर अभी सुन्न पड़े हुए हैं। शुबुको आस्क लोमो टू फॉरगिव देम। शुबुको लोमो को समझाने में लगा है कि लोमो उन लोगों को माफ़ कर दे। ही एक्सेप्ट दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू हिम। और वो लोमो को पटाने के लिए बोलता है कि ऑक्सन मीडोज वाकई में लोमोस के ही है। देवर इन रॉन्ग। और ये उसकी और उसके डॉटर की गलती थी कि ऑक्सन मीडो को अपना समझ रहे थे। शुबुको लीव्स द कपल अलोन। और वो उन दोनों को अकेला उस रूम में छोड़ के निकल जाता है। देन दे स्टार्ट क्वारलिंग ओवर दैट डॉग स्क्वीजर एंड गेस। अब ऑक्सन मीडो का झगड़ा अभी अभी ख़त्म हुआ है और दोनों अपने डॉग्स की ब्रीड को लेके झगड़ा करने लगते हैं। नातालिया के पास स्क्वीजर ब्रीड का डॉग है तो लोमो के पास गेस ब्रीड का डॉग है। नातालिया कॉल्स स्क्वीजर अ थॉरो ब्रीड एनिमल। लोमो से दैट हिज डॉग गेस इज बेटर देन स्क्वीजर। नातालिया अपने डॉग स्क्वीजर को थॉरो ब्रीड एनिमल बताती है जबकि गेस है वो मिक्स्ड ब्रीड डॉग है। लोमो बताता है कि उसका डॉग है जो गैस वो स्क्वीजर से कई गुना बेटर डॉग है। शुबुको एंटर्स अगेन। जब ये दोनों स्क्वीजर और गैस को लेके बहुत ज़ोरों से ऊंची ऊंची आवाज़ में झगड़ रहे होते हैं उसी वक्त शुबुको की एंट्री होती है। नातालिया आस्क हर फादर टू टेल लोमो दैट हिज डॉग गैस इज फार इंफीरियर टू हर डॉग स्क्वीजर। और नातालिया शुबुको को बताती है कि वो लोमो को बता दे कि उसका डॉग जो गैस है वो उसके डॉग नातालिया के डॉग स्क्वीजर से कई गुना इंफीरियर है। शुबुको टॉन्ट्स लोमो दैट ही इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम पैल्पिटेशन। शुबुको लोमो को बताता है कि उसको तो हमेशा ये पल्पिटेशन हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। ही कैन नॉट बी ए गुड हंटर। और वो एक अच्छा हंटर नहीं हो सकता। दे स्टार्ट क्वारलिंग अगेन। और फिर से इन तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लोमो कॉल्स शुबुको एन इंट्रीग्यूअर एंड शुबुको रिटॉर्ट्स एंड कॉल्स हिम पप। लोमो कॉल्स हिम ओल्ड रैट। शुबुको लोमो को पप बोलता है मतलब डॉग का बच्चा बोलता है तो लोमो भी उसको जवाब देता है कि वो भी एक ओल्ड रैट है मतलब बूढ़ा चूहा है। शुबुको finally blesses the couple. Lomo has always some problem with his body. He is overexcited and he falls into an armchair. Overexcitement के मारे लोमो आर्मचेयर पर गिर जाता है। He wants a doctor to be called at once. और वो चिल्लाता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाए। शुबुको is alarmed. शुबुको इस सिचुएशन को देख के चौंक जाता है। He lifts a tumbler of water to Lomo's mouth. और वो पानी का टम्बलर उठा के लोमो के मुंह में पानी डालने के लिए जाता है। लोमो डज नॉट ड्रिंक द वाटर। और लोमो पानी नहीं पी पाता है। नातालिया स्टार्ट्स क्राइंग थिंकिंग दैट लोमो इज डेड। और नातालिया ये सोच के कि लोमो अब जिंदा नहीं है ये सोच के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शुबुको थ्रेटन्स टू कट हिज थ्रॉट विथ अ नाइफ और शूट हिमसेल्फ विथ अ पिस्टल। शुबुको अब इन दोनों के झगड़े से इतना कंटाल गया है कि वो एक वक्त पे बोल पड़ता है कि क्यों ना वो अपना गला नाइफ से काट दे या फिर पिस्टल से अपने आप को गोली मार दे। एट दैट टाइम ही सीज लोमो मूविंग। और उसी वक्त उसकी नज़र पड़ती है लोमो के ऊपर जो कुछ मूवमेंट कर रहा है। शुबुको डजेंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी। शुबुको को जब लगता है कि लोमो अब होश में आ रहा है तो ये मौका गंवाना नहीं चाहता है। ही आस्क हरी अप एंड गेट मैरिड। वो नातालिया को बोलता है कि तुम जल्दी से उठो और इसके साथ शादी कर लो। He wants Lomo and Natalia to leave him in a peace. और वो चाहता है कि नातालिया और लोमो अब जल्दी से जल्दी शादी कर ले और उसको शांति की ज़िंदगी जीने दे। He is ready to give them his blessing. और वो अपने आशीर्वाद उन दोनों पर बरसाने के लिए भी तैयार है। नातालिया feels happy to find Lomo still alive. और नातालिया भी लोमो को जिंदा देख के खुश हो जाती है। शुबुको आस्क हर टू किस लोमो एट वन। रशियन परंपरा के मुताबिक जब दो लड़के और लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले वो एक दूसरे को किस करते हैं। तो शुबुको जल्दी से बोलता है कि तुम उठो और शादी की रस्म पूरी करो।
लोमो एंड नातालिया किस ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, एंड ही फील्स रिलीव्ड, शुबुको को आनंद मिलता है, वो रिलीव हो जाता है। नातालिया एंड लोमो अगेन स्टार्ट क्वारलिंग ओवर ऑक्सन मीडोज एंड दैट डॉग स्क्वीजर एंड गेस। फिर शुबुको इन दोनों को अकेला छोड़ के जब चला जाता है तो फिर से उसी पुरानी बातें, ऑक्सन मीडो पर अपना दावा, और स्क्वीज़र बेटर है या कैस बेटर है डॉग की ब्रीड, उसको करके फिर से उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। सो दे बिगिन देयर मैरिड लाइफ विद अ न्यू क्वारल, और इनकी शादी वाली ज़िंदगी, मैरिड लाइफ भी शुरू होती है एक झगड़े को लेके ही। होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।